हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज यकम मई 2024 है। यकम मई आलमी यौम मज़दूर कहलाता है और दुनिया भर में मनाया जाता है। और हम भी आज मज़दूर की अज़मत को सलाम पेश करते हैं। आज मज़दूर के हवाले से भी एडिटोरियल आया, मगर मैंने उसे छोड़कर व्हीट प्रोटेस्ट्स, किसानों का एहतजाज या गंदम का एहतजाज मुंतखब किया, इसलिए कि गंदम और किसान पाकिस्तान में इस वक्त बर्निंग क्वेश्चन की हैसियत रखता है। सोमवार को लाहौर में किसानों का एहतजाज था। हुकूमत वक़्त ने उनकी आवाज़ सुनने की बजाय दबाने की कोशिश की। हुकाम ने जो हशर उन लोगों का किया है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। ये वही लोग हैं जो पूरे मुल्क के लिए खुराक पैदा करते हैं और बिला वास्ता पूरे मुल्क को खिलाते हैं। किसान का ये वक़्त गुजर जाएगा, लेकिन कल जब किसान ने गंदम को तरजीही बुनियादों पर ना उगाया तो फिर सबको दिन में तारे नज़र आएंगे, फिर सबको किसान की अहमियत याद आएगी। अब हम ये एडिटोरियल पढ़ते हैं और एडिटर का तज्जिया देखते हैं। व्हीट प्रोटेस्ट्स, गंदम का एहतजाज या किसानों का एहतजाज। The crackdown on farmers protesting in Lahore and several other cities against the government's flawed wheat procurement policy। हुकूमत की गलत गंदम के हसूल की पॉलिसी। प्रिक्योरमेंट का मतलब हसूल, फ्लॉड का मतलब वो एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है गलत। हुकूमत की गलत गंदम के हसूल की जो पॉलिसी थी, उसके खिलाफ किसानों का लाहौर और कई दूसरे शहरों में एहतजाज और उस पर क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का मतलब होता है पुलिस या फोर्स की तरफ से तशद्दुद किया जाए और उनको या एहतजाज करने वालों को मुंतशर किया जाए। एंड डिलेज इन द कमेंसमेंट ऑफ द ग्रेन्स ऑफिशियल्स परचेजेस इन पंजाब एज डेप्लोरेबल। पंजाब में गल्ले की सरकारी खरीदो फरोख्त के आगाज में ताखीर एज डेप्लोरेबल, शर्मनाक है। स्कोर्स ऑफ फार्मर्स वर मैनहैंडल्ड। स्कोर का मतलब होता है 20। 20 किसानों से हाथापाई हुई। एंड डिटेन्ड बाय पुलिस, और पुलिस ने उनको डिटेन रखा, मतलब है किसी जगह पर उनको मैसूर करके रखा, जाने ना दिया। अक्रॉस द प्रोविंस ऑन मंडे, सोमवार को सूबा भर में, पार्टिकुलरली इन लाहौर, खसूसन लाहौर में, एंड साउथ पंजाब और जनूबी पंजाब में। द प्रोटेस्टर्स अपीयर टू हैव टेकन टू द स्ट्रीट्स। एहतजाज करने वाले गलियों में मुंतशिर हो गए एज अ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी फैसले पर। वैसे रिजॉर्ट का मतलब होता है सैरगाह, तफरीह की जगह, लेकिन ये मुहावरा इन लास्ट रिजॉर्ट एज अ लास्ट रिजॉर्ट यानी आखिरी फैसले के तौर पर। आफ्टर द अथॉरिटीज इग्नोर्ड देयर कॉल्स फॉर हेल्प, इसके बाद के हुक्काम ने उनके मदद का मुतालबा नज़रअंदाज किया। व्हीट रेट्स हैव प्लम्टेड इन द मार्केट। गंदम की कीमतें मार्केट में कम हो गई। प्लम्ट का मतलब होता है बदल जाना, ये ऊपर या नीचे की तरफ, ये प्लम्ट नीचे की तरफ चली गई हैं, यानी मार्केट में गंदम की कीमतें गिर गई। एंड आर मच बिलो द स्पॉट प्राइस ऑफ RS 3900 पर 40 kg। 3900 पर 40 kg जो इमदादी कीमत थी, उससे कहीं ज़्यादा नीचे चली गई है। इमदादी कीमत क्या होती है? स्पॉट प्राइस से मुराद होता है कि जब वक़्त गंदम काश्त होने लगती है तो हुकूमत एक स्पॉट प्राइस करती है, यानी किसानों को उकसाती है कि वो गंदम काश्त करें, हुकूमत इस रेट के ऊपर गंदम उनसे ख़रीद लेगी। तो आज जब किसानों ने गंदम काश्त कर ली और उसको यानी हुकूमत को ख़रीदना चाहिए था, लेकिन अब हुकूमत हीले बहाने बना रही है और गंदम ख़रीदने की कोई पॉलिसी दे रही है, ना ही गंदम ख़रीदने का आगाज़ कर रही है। तो ये हुकूमत की नाअहली है और इसके ऊपर किसानों का एहतजाज था जो बरहक था। लिहाजा ये हुकूमत जो है ना, किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। द रीसेंट रेन्स हैव एडेड द फार्मर्स वोस। हालिया बारिशों ने किसानों के अलाइम व मसाइब में इजाफ़ा किया है। एंड येट, और फिर भी, द गवर्नमेंट कंटिन्यूज़ टू प्ले डाउन द प्रॉब्लम। हुकूमत जो है मसले को कम करने की कोशिश जारी रखे हुए है। विद इट्स स्पोक पर्सन, अपने स्पोक पर्सन से डिसमिसिंग द प्रोटेस्ट्स एज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड, के एहतजाजों को डिसमिस कर रहे हैं, मुंतशिर कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं सियासी तहरीक के साथ।
This is not how governments treat these who grow food for the entire country. उन लोगों के साथ इस तरह सलूक नहीं करती जो पूरे मुल्क के लिए खुराक उगाते हैं। एंड द रूलिंग PMLN में और हुक्मरान जमात PMLN में सूनर और लेटर, जल्द या ताखीर से, हैव टू पे अ बिग पॉलिटिकल प्राइस फॉर नेग्लेक्टिंग द प्लाइट ऑफ फार्मर्स। किसानों की बुरी हालत को नज़रअंदाज करने पर उसे बड़ी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। स्पेशली स्मॉल होल्डर्स, खसूसन छोटी अराजी के मालिक या थोड़ी अराजी वाले मालिक जो हैं, हु हैव ऑलरेडी अनाउंस प्लान्स, जिन्होंने पहले ही मंसूबा का ऐलान कर दिया है, टू ब्लॉक हाईवेज, कि वो हाईवे को ब्लॉक करेंगे विद द अपोजिशन सपोर्ट, और हस्ब इख्तलाफ की हिमायत से। इंडीड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ वैलिड रीज़न फॉर स्ट्रीमलाइनिंग इट्स व्हीट परचेजेस थ्रू डिजिटाइजिंग द प्रोसेस। असल में द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई इंतज़ामिया, हैज़ वैलिड रीज़न, उसके पास वैलिड वजूहात हैं, इस्तदलाल है, फॉर स्ट्रीमिंग लाइन, यानी स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इंतज़ाम या सिस्टम में लेकर आना या किसी चीज़ का इंतज़ाम बनाना। इट्स वीट परचेजेस, कि वो अपनी गंदम की ख़रीदारी का एक स्ट्रीम लाइनिंग, कि वो एक निज़ाम बनाएगी थ्रू डिजिटाइजिंग प्रोसेस। डिजिट के मतलब इलेक्ट्रॉनिक या कह लें ये जो ऑनलाइन वगैरह, तो ताकि उससे जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब अखराजात में कमी होती है, निज़ाम बेहतर होता है। स्लैशिंग द प्रिक्योरमेंट टारगेट फॉर द करंट हार्वेस्ट, और हालिया जो फसल आई है उसके हासिल करने की जो हसूल का टारगेट है उसके अंदर कमी कर रही है। एंड डिलेइंग ऑफिशियल परचेजेस, और सरकारी खरीदारी के अंदर ताख़ीर कर रही है, फॉर बियॉन्ड द डेट अनाउंस्ड अर्लियर, उस तारीख से कहीं ज़्यादा ताख़ीर की है जो उसने पहले से ऐलान की हुई थी। देयर आर आल्सो नो टू ओपिनियंस, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द व्हीट मार्केट बाय फिक्सिंग अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, के मौजूदा पॉलिसी के गंदम की मार्केट या मंडी में हुकूमत की बेतहाशा या बहुत ज़्यादा मदाखलत की जो मौजूदा पॉलिसी है, और फिर बाय फिक्सिंग अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और फिर कम से कम कीमत, इमदादी कीमत का फिक्स करना, एंड प्रिक्योरिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ ट्रेडेबल सरप्लस ब्रॉट टू द मार्केट बाय फार्मर्स, और फिर किसान जो मार्केट मंडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो गल्ला लेकर आता है उसका बड़ा हिस्सा जो है ना वो गवर्नमेंट ने ख़रीदना। ईच ईयर हैज़ रन इट्स कोर्स एंड बिकम अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बजट, इससे उसका एक तो कोर्स चलता है और दूसरा जो है ना वो हुकूमत के बजट के ऊपर बोझ बनता है। दीज इंटरवेंशंस आर ऑस्टेंसिबली टू सपोर्ट ग्रोवर्स, ये मुदाखलतें बज़ाहिर, ऑस्टेंसिबली का मतलब है बज़ाहिर, अपेरेंटली, टू सपोर्ट ग्रोवर्स, काश्त करने वालों को सहारा देती हैं, मदद देती हैं। एंड इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी, और यकीन दहानी कराती हैं कीमत के स्टेबिलिटी का, कि कीमत बरकरार रहेगी, और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का, कि आवाम के अंदर भी खुराक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, कि उन्हें खुराक मैसर रहेगी। इन फैक्ट असल में दे बेनिफिट ओनली द मिडल मैन, कि वो सिर्फ मिडल मैन को यानी मुनाफा देते हैं। एंड फ्लोर मिलर्स, और आटे वाली मिलों वालों को, स्पेशली दोज हु ऑपरेट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, खसूसन उन्हें जो सिर्फ चंद महीनों के लिए चलती हैं। एंड दैट टू अनसब्सिडाइज्ड व्हीट कोटाज फ्रॉम ऑफिशियल स्टॉक्स, और फिर उन्हें सरकारी स्टॉक से गंदम के कोटेज की सब्सिडी दी जाती है। दिस पॉलिसी मस्ट एंड, ये पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए। However, तहम a sudden curtailment of the government's role, के अचानक जो हुकूमत का रोल है उसकी कमी, curtailment का मतलब होता है कमी, मनहा होना, will prove harmful for farmers, वो किसानों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। amid collapsing wheat prices from a record production, एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन के नतीजे में गंदम की कीमतें नीचे चली जाएंगी। and unseasonal rains that are threatening the crop, और गैर मौसमी बारिशों की वजह से जो फसल के लिए ख़तरा है। द गवर्नमेंट शुड विथड्रॉ फ्राम द व्हीट ट्रेड ग्रेजुअली, हुकूमत को गंदम की तिजारत से आहिस्ता आहिस्ता निकल जाना चाहिए।
replacing the existing market support mechanism with an effective new one over the next several years. Replace का मतलब होता है हटाना, यानी एक को दूसरे से हटा देना, replace. तो existing market support mechanism, जो मौजूदा मार्केट सपोर्ट इमदादी तरीक़ाकार है, इसको हटा देना चाहिए विद इफेक्टिव न्यू, यानी एक मुतासर कुन अमल करने वाला नए सिस्टम के साथ, यानी अगले चंद सालों में. मैनी बिलीव दैट, बहुत से लोग यकीन करते हैं, द प्रीवियस केयर टेकर सेटअप्स रेकलेस डिसीजन टू इम्पोर्ट ओवर 3.2 मिलियन टन ऑफ ग्रेन व्हेन द हार्वेस्ट वाज अप्रोचिंग, के प्रीवियस सबका निगरान सेटअप ने, रेकलेस का मतलब होता है गैर मोहतात, अंधाधुंध, डिसीजन फैसला टू इम्पोर्ट ओवर 3 मिलियन टन ऑफ ग्रेन, गले का 3.2 मिलियन टन इंपोर्ट करना, यानी बरामद करना, व्हेन द हार्वेस्ट वाज अप्रोचिंग, जब आपकी फसल पकने के करीब हो या गंदम की कटाई करीब आ रही थी, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्टेड, ये भी जिम्मेदार है रिस्ट्रिक्टेड का, महदूद होने का, ऑफिशियल परचेज टारगेट, सरकारी ख़रीद का जो टारगेट है उसको महदूद करने का ये भी ज़िम्मेदार है. दिस इज़ लार्जली ट्रू, और ये भी एक बड़ा सच है. इफ़ द पंजाब गवर्नमेंट डिड नॉट हैव स्टॉक्स ऑफ ओवर 2 मिलियन टन, अगर पंजाब हुकूमत के पास 2 मिलियन टन का स्टॉक ना होता, इट माइट हैव रेज्ड इट्स प्रीक्योरमेंट टारगेट फॉर द ऑनगोइंग हार्वेस्ट विदाउट मच फस टू अवॉइड प्रोटेस्ट्स. तो ये शायद अपने हसूल का टारगेट बढ़ा देती फॉर द ऑन गोइंग हार्वेस्ट, फसल की जो जारी कटाई है, विदाउट मच फस टू अवॉइड प्रोटेस्ट्स, यानी एहतजाज से बचने के लिए, विदाउट मच फस यानी बगैर किसी भगदड़ के, फसाद के. प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल आल्सो ब्लेम्स अननेसेसरी व्हीट इंपोर्ट्स फॉर द प्रेजेंट मार्केट वॉलेटिलिटी. जो मनसूबाबंदी के वजीर हैं एहसन इकबाल, वो भी यानी गैर ज़रूरी गंदम की बरामद को इल्ज़ाम देते हैं फॉर द प्रेजेंट मार्केट वॉलेटिलिटी, मौजूदा मार्केट का गैर क़याम पज़ीर होने के लिए. वॉलेटिलिटीज़ मीन्स अनस्टेबिलिटी, गैर क़याम पज़ीरी. द अथॉरिटीज़ हुकाम देयरफॉर इसीलिए मस्ट इन्वेस्टिगेट द मोटिव्स बिहाइंड दिस रेकलेस डिसीजन, के हुकाम ज़रूर यानी इन्वेस्टिगेट करें, तहकीक करें उन मुहर्रिकात के जो इस गैर मोहतात या अंधाधुंध फैसले के पीछे हैं, एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ज़िम्मेदारी को ठहराएं.